हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपका सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका क्या सिलेबस है, क्या गाइडलाइंस है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछते हैं। चलो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलेबस, गाइडलाइंस और जो मेजर डाउट बच्चे मुझसे पूछते हैं वो डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर आपको बताऊंगी कि बच्चों को सबसे पहला डाउट आता है मैम कौन सी बुक्स को रेफर करना है, बुक्स कौन सी रेफर करनी है, क्या मैम मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर सकता हूँ तो मेरा काम चल जाएगा, वो टेकअप करेंगे। और मैम अगर मैं यूट्यूब से नहीं कर रहा, किसी का पेड बैच लेना तो मैं उसके अंदर क्या फाइंड करूं, मैं किससे पढ़ूं, मैं कैसे डिसाइड करूंगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहने वाला है। ठीक है जी। अब बेटा सबसे पहले तो अपने सिलेबस पे एक नजर डाल लो। ये आपका जीएसटी एंड कस्टम लॉ का सिलेबस है, जिसके अंदर आपकी टोटल आप देखोगे कि 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, सारे टॉपिक्स बेटा आपके यहाँ पे मेंशन है। अब इन सारे टॉपिक्स की मैंने बाइफिकेशन करके दे दी है कि यूनिट 1 के अंदर आपके 3 चैप्टर होंगे जो कवर करने हैं। पहला इंट्रोडक्शन का, दूसरा रजिस्ट्रेशन का और तीसरा एग्जामिशन का। ये यूनिट जो है अप्रॉक्स आपकी 18 मार्क्स की आएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटा यूनिट 2 की। सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज्यादा मार्क्स की वेटेज रखने वाली यूनिट है, जिसके अंदर आपका चैप्टर 4 सप्लाई अंडर जीएसटी, चैप्टर 5 कॉम्पोजिशन स्कीम, चैप्टर 6 प्लेस, चैप्टर 7 टाइम एंड चैप्टर 8 वैल्यू ऑफ सप्लाई हम समझेंगे। पहले सप्लाई समझा, फिर समझा कि सप्लाई की प्लेस क्या है, टाइम क्या है और वैल्यू क्या है। और ये जो यूनिट है मेरी 27 मार्क्स अप्रॉक्स कैरी करती है। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, 9 एंड 10। चैप्टर 9 क्या है, आईटीसी का, और चैप्टर 10 क्या है, आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये जो यूनिट है 2 चैप्टर मिला के आपके अप्रॉक्स 18 मार्क्स कैरी होंगे। चलो, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये जो चैप्टर बाइफिकेशन है ये कैसे है, ये कौन सी बुक से है। ये बेटा मैंने बाइफिकेट करके दिया है कि इन टोटलिटी आपको जीएसटी के अंदर आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो इसको इस चैप्टर में डिवाइड करना, और अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मैं इस चैप्टर के सीक्वेंस में कराऊंगी। ठीक है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में आपके टोटल 4 चैप्टर्स है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स और ई वे बिल। चैप्टर 12 है आपका रिटर्न का, चैप्टर 13 है आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड 14 है आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। ये जो यूनिट है आपको 15 मार्क्स दिलवाती है। अच्छा जी। अब लास्ट जो यूनिट है आपकी चैप्टर यूनिट जो 5 है कस्टम लॉ की, इसके अंदर आपका चैप्टर 15 और 16 आता है। बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, कौन कौन सी कस्टम ड्यूटी है वो समझेंगे, सारी नहीं, जो गाइडलाइंस के अंदर मेंशन है वो वाली। और उसके बाद चैप्टर 16 बात करता है वैल्यूएशन की, कस्टम ड्यूटी की वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। ये जो यूनिट है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स की आती है। अब बेटा मैं आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताती हूँ, अच्छे से पढ़ाई करनी है और इस बार का मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एक ही टारगेट होना चाहिए, इस बार 80 पार। इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है कि हमारे 80+ मार्क्स गारंटीड आए। अब बेटा मैंने आपके रेफरेंस के लिए गाइडलाइंस अटेस्ट कर दिया है। ये गाइडलाइंस जो है ऑनर्स के बच्चे एंड प्रोग्राम के बच्चे दोनों के लिए इक्वली रेलिवेंट है। तो इस गाइडलाइंस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। गाइडलाइंस में जो जो चीज़ें मेंशन है वो सारी चीज़ें मैंने आप यहाँ पे अटेस्ट कर दी है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार रेफर कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि यूनिट वाइज में को कौन कौन चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप ये देखोगे कि गाइडलाइंस के नीचे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है कि इस यूनिट में से आपसे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पूछा जाएगा, इस यूनिट में से आपसे सिर्फ प्रैक्टिकल पूछा जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है। 1 मिनट का टाइम लगाना, इस गाइडलाइंस को रीड कर लेना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करवा दूंगी, वहां से आप इसको रेफर कर लेना। अब ये आपकी यूनिट 5 की गाइडलाइंस आ गई, इसको भी रेफर कर लेना। प्रोग्राम ऑनर्स के बच्चे इक्वली रेलेवेंट है दोनों बच्चों के लिए, दोनों रेफर कर सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं कि मैम मुझे पढ़ना कैसे, समझ में तो आ गया सिलेबस, चैप्टर बाइफिकेशन हो गई, पढ़ना कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चा मुझसे पूछता है कि मैम मैं कौन सी बुक्स को परचेज करूँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा स्लो डाउन होती हूँ, मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ। बेटा मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आप अपना कोई भी अमाउंट लेट्स सपोज 400 500 कहीं इन्वेस्ट भी कर दोगे, उस बुक को खरीद के भी ले आओगे, क्या आप खुद से समझ सकते हो। अगर कोई भी बुक आप खरीद लोगे, खुद से समझ लोगे, तो टीचर्स की, प्रोफेसर्स की आपकी रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो बेटा आपको बुक जो है वो हमेशा हेल्प करती है आपकी अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, पर बुक आपको सिर्फ प्रिपेयर नहीं कर सकती। आपको सिंपल चीज़ ये समझनी है कि बुक्स के अंदर बेटा आजकल क्या होता है, जो कोई भी ऑथर लगा लो, किसी भी ऑथर की आप बुक रेफर कर लो, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पहली बात तो सीबीएसई से रिलेट करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे ही नहीं जाते। बिकॉज जब भी एक ऑथर अपनी बुक मेंटेन करता है तो वो इस तरीके के सारे टॉपिक्स डालता है कि कल को उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट्स है, चेंजेस है, तो मुझे अपनी बुक के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने ना पड़े। तो बेटा बुक अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपकी अगर पेपर के अंदर वो 5 टॉपिक आने, वो आपको 15 टॉपिक्स करवाएंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करती आपको कोई बुक प्रेफर करने की रिक्वायरमेंट है। आप अगर कोर्स कर रहे हो तो कोर्स इस तरीके से डिजाइन होता है कि आपको हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में करवाई जाती है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है कि आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या क्या चीजें पूछी जा रही है और उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। बुक के अंदर आपको एन नंबर ऑफ टॉपिक्स मिलते हैं जो कि आपके सिलेबस
सिलेबस से कनेक्टेड भी नहीं होंगे, आपके पेपर में पूछे भी नहीं जाएंगे, या फिर आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं होंगे। तो इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम मनी दोनों वेस्ट नहीं करनी। जो बच्चा कहे मैम बुक कौन सी प्रेफर करूँ, बेटा कोई बुक प्रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे कोई लेनी है, आप अपने एंड से देख सकते हो, पर मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करती। आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोर्स करोगे, आपको वही सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है जी। अब दूसरी बात, मैम क्या मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर लूँ? बेटा मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चा है बोलता है कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक चीज़ बताओ, अगर आपको इन बिटवीन कोई भी डाउट आया तो डाउट सपोर्ट आपको कहाँ मिलने वाला है? आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के भेजोगे कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो आपके सारे डाउट्स टाइमली बेसिस पे क्लियर होते रहेंगे? मैं एक चीज़ समझती हूँ कि अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन होता है, वहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको बेस्ट मार्क्स सिक्योर करवाए। पर अगर आप कोई भी प्लेलिस्ट रेफर करते हो यूट्यूब की, तो वहाँ पे आप उस एजुकेटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये टॉपिक करवाओ। तो पहली चीज़ तो बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे खुद ही है कि अगर आप कोई भी यूट्यूब का बैच रेफर कर रहे हो तो आपको वहाँ पे डाउट सपोर्ट नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़, क्या मुझे एक चीज़ बताओ, आपको वो जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बोलती हूँ, एक टॉपिक के अंदर 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको एक टाइप का क्वेश्चन करा देंगे, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे सारे टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो गए? क्या मेरा टॉपिक जो है बिल्कुल 100% सिक्योर हो गया? नहीं। तो वहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट प्रैक्टिस जो होती है, वहाँ पे लैकनेस होती है, वो पूरी नहीं होती। बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, ये चीज़ मैंने खुद फील करी है, खुद फेस करी है कि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है। आपके इंटरनल एग्जाम आते हैं, किस कॉलेज में यूनिट 1 का आता है, किसी कॉलेज में यूनिट 2 का आता है, या फिर अलग अलग एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग वो मेथड प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसी पे हम इवैल्यूएट करते हैं कि भाई कौन सा मेथड टीचर ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है, प्रेफर कर रही है, तो वो चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जाती है जो नई चीज़ें और कॉलेजेस के अंदर चल रही है। अब अगर आप एक चीज़ देखो कि यूट्यूब के ऊपर मैम मेरे को 50+ वीडियोज़ मिल रही है, मतलब पूरी कंप्लीट पावर पैक एक रिवीजन है, पूरा मेरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। पर एक चीज़ समझना, क्या वो आपके लिए रेलेवेंट है? बिकॉज वो 50+ वीडियो भी बनी कहाँ से? उस बुक में से। जब बुक पे एनालिसिस ही नहीं हुआ, बुक में से वो टॉपिक्स हटाए ही नहीं गए जो मेरे सिलेबस के नहीं थे, या फिर एआई का यूज़ करके करे जाते, वो टॉपिक्स ऐसे तरीके से बनाए गए हैं जो मेरे आने ही नहीं पेपर में, तो बेटा आप जो टाइम अपना एफर्ट वहाँ पर डिवोट कर भी रहे हो, उससे कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अब चौथा मेरा पॉइंट, अगर आपने सब कुछ कर भी लिया बढ़िया तरीके से, वहाँ पे अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट रेफर कर रहा है, ये चीज़ पे बेटा मैं एक बार आपका टाइम लेना चाहूँगी। मैंने बहुत बार देखा है सब टीचर्स एजुकेटर्स यूट्यूब पे अपनी अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट लेकर आते हैं। बेटा मैंने बहुत बच्चों को देखा है, कुछ मैच नहीं करता, सीधा सिंपल बच्चे कहते हैं मैम मैंने पढ़ा, वहाँ से रेफर किया, कुछ नहीं मैच हुआ, बिकॉज वहाँ पे एनालिसिस की, वहाँ पे प्रोडक्शन की कमी थी। तो बेटा एक वाइज डिसीजन आपको लेना है। बाकी एक मैं आपको एक लास्ट चीज़ ये बताना चाहती हूँ अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, कि अगर आप किसी भी पेड कोर्स में एनरोल होते हो तो वहाँ पे आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन एक टीचर के ऊपर आती है कि टीचर आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करवाएगा। पर आप अगर कोई भी चीज़ फ्री में कंसीडर कर रहे हो, या वहाँ उस पे फ्री के बैच से कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, तो वहाँ पे यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ कि वो कब वीडियो कौन सी अपलोड करे। वो आपके सीक्वेंस के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से मूव ऑन नहीं करते। तो मैम एक चीज़ क्लियर होगी कि क्या मुझे यूट्यूब से पढ़ाई करनी चाहिए? बेटा ये आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, मैंने आपको दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझा दिए। अब आपका माइंड मेकअप हो गया कि हाँ मैम ठीक है, मेरे डाउट तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ रहा, मैं किसी का बैच लेके एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ूंगा, पर मैं किसका लूँ वो मैं कैसे डिसाइड करूँ? तो सबसे पहली चीज़ डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि आपको उनका कंटेंट चेक करना है कि क्या वो एक वैल्यूएबल क्वालिटी कंटेंट मेरे को दे रहे हैं। दूसरी चीज़, क्या वो मेरे को मेरी ड्यूरिंग दैट फेज, मेरी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मेरे को गाइडेंस या सपोर्ट, जो एडिक्वेट अमाउंट का सपोर्ट गाइडेंस चाहिए, क्या वो मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड थर्ड चीज़ मेन इंपॉर्टेंट, अपने फ्रेंड से पूछो, अगर उन्होंने उन टीचर से, एजुकेटर से पहले पढ़ रखा है, कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ में। और द फोर्थ, फ्रेंड्स का भी एक पॉइंट पे आके पॉइंट ठीक है, पर उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्या आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है जो चीज़ वो आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने कम टाइम के अंदर एक बात में एक चीज़ समझाई और वो आपके समझ में आ गई, वो आपको चीज़ें रिटेन हो रही है, तो दैट इज़ कि आपको उन्हीं टीचर को रेफर करना चाहिए। तो बेटा आपके 3 मेजर क्वेश्चन आते हैं, बुक्स कौन सी रेफर करनी है, आपकी मर्जी है, मैं कोई प्रेफर नहीं करती, आप पेड कोर्स में आ रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट है, उसका यूट्यूब से पढ़ाई करनी है, बेटा मैं प्रेफर नहीं करती, बिकॉज वहाँ पे आपकी लिमिटेशन हो जाती है कि आप टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, किसका लूँ, वो आपको खुद सर्च करना है कि मुझे किसका समझ में आ रहा है और मुझे कौन उस लेवल का सपोर्ट गाइडेंस दे रहा है और किसका कंटेंट सबसे बेस्ट या वैल्यूएबल मुझे लग रहा है। ठीक है, तो विद दिस मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। बाकी बेटा ये जो PDF है वो मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पर शेयर करवा दूंगी। एंड अगेन अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी एक गाइडेड फॉर्म के अंदर पढ़ना है, तो बेटा थोड़े दिनों में मैं आपको GST के कुछ डेमो लेक्चर्स डाल दूंगी
यूट्यूब के ऊपर ही, आप उनको रेफर कर सकते हो, आप एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हो कि कैसे हम जीएसटी में मूव ऑन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इस बार मेरा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही टारगेट है कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़ेगा मैं उसको 80+ मार्क्स दिलवाऊंगी। बाकी हार्डवर्क आपका है, एफर्ट मेरा है।